इसलिए सन्यासी इस सिद्धांत का पालन करते हैं अपारिग्रह, कि बाहर कुछ भी नहीं लेना, बाहर का सौंदर्य माया मिट जाएगा। टाइटैनिक मूवी की लास्ट सीन देखना, वो बुढ़िया वो जो लॉकेट लिए रहती है बहुमूल्य, फेंक देती है अटलांटिक में। जवानी का सौंदर्य और बुढ़ापा, इसीलिए साधना जवानी का विषय है। यही दरवाजे हैं। मतलब आप सोच कर देखो, सिर्फ इमेजिन करके देखो, आप सिर्फ मजा लेने के लिए किसी जीव के पूंछ में पटाखा बांधेंगे। जो पैसा मांग रहा है सिर्फ वही भिखमंगा नहीं है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। न ये पंडित है, न ये पुरोहित है, न ये मौलाना है, न ये पादरी है। चित्त का निरोध कर चुके, विकारों से रहित है, बाहर का आनंद ले रहे हैं और अंदर का भोग कर रहे हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। आप सब पर गुरु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, परमात्मा आपके साथ रहे। और गणेश महोत्सव का दौर चल रहा है। आप सबको गणेश महोत्सव की बहुत सारी बधाइयां। अब तक जो हमने पढ़ा, 4 वर्ड अगर आपको समझ में आए होंगे, 4 वर्ड। एक, संस्कार। दूसरा, अविद्या। संस्कार, अविद्या, धर्म, सनातन। सिर्फ अगर ये 4 वर्ड आप चिंतन करें, मनन करें, देखिए परिवर्तन की शुरुआत चिंतन और मनन से ही होगी। यहां सबके जीवन में महाभारत है, बस सबके जीवन में कृष्ण नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं जिसके जीवन में महाभारत ना हो। लेकिन सबके जीवन में श्री कृष्ण नहीं है, और जिनके भी जीवन में श्री कृष्ण है, इसलिए तो हमने गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान, और शीश कटाए गुर मिले तो भी सस्ता जान। साधु न जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। गुरु, ये जितनी संकट, ये 4 वर्ड, 4, ये पूरा जीवन, अगर आप ये 4 वर्ड पकड़ ले, सिर्फ ये 4, ज्यादा की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये 4 वर्ड अगर आप पकड़ लें, सनातन, संस्कार, अविद्या और धर्म, कुछ भी आपके जीवन में मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ अगर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके सिद्धांत में कमी है। जैसे मैं आपको बताता हूं। पहला, अब आज के युग में बहुत सारे लोग लग्जरी के लिए पागल है, विलासिता के लिए। अच्छी बात है, इसमें बुरी क्या बात है? बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास मर्सिडीज हो, रोल्स रॉयस हो, BMW हो, रोलेक्स हो, राडो हो, iPhone 16 हो, अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? लेकिन लग्जरी किसका आउटकम है? पावर का, शक्ति का। आप लग्जरी के पीछे भागोगे तो आपका जीवन नरक बन सकता है। दिन भर उलझे रहोगे, दिन भर परेशान रहोगे, विक्षिप्त रहोगे, लगेगा कुछ मिला ही नहीं जीवन में।
अगर सुबह शानदार नाश्ता, दोपहर में शानदार भोजन और रात में मस्त डिनर आपको मिल रहा है तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली आदमी हैं। अगर सिर्फ 2 आदमी आपका केयर करने वाले हैं, अति भाग्यशाली। अगर आपके पास गुरु है, और फिर तो आपसे ज्यादा धनी कोई है ही नहीं। आज बहुसंख्यक लोग परेशान हैं इसके चक्कर में। लग्जरी ये है ही नहीं। शक्ति की गुलाम है लग्जरी। तुम ये ले आओ ना यार, कर लो श्रम। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं, मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा। मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा, साधना करने से सब कुछ मिलेगा। साधना यानी विवेक को जागृत करना, विजडम। विजडम, पढ़ाई करना है, क्यों? नौकरी, नौकरी के लिए पढ़ाई करना है, खत्म। पढ़ाई करना है कि क्यूरियोसिटी और अंतर्दृष्टि मिल जाए, इनसाइट। अगर क्यूरियोसिटी और इनसाइट मिल गई, नौकरी अपने आप को, अरे आप बहुत अच्छे काम करोगे जीवन में। आप आज गौर करना, अगर आपके जीवन में चीजें गड़बड़ चल रही हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 5,00,000% दावा कि आपका जीवन गलत सिद्धांतों पर चल रहा होगा। मोटिवेशन से जीवन बनेगा, मोटिवेशन से जीवन बनेगा। हाँ ठीक है, मोटिवेशन ठीक है, अच्छी बात है। कई सारी कहानियां सुनने को मिल जाती हैं, इंस्टेंसेस मिल जाते हैं, एग्जाम्पल मिल जाते हैं, कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। पर जीवन बदलेगा कष्ट से। ताप से, तपस्या से। सिर्फ सुन सुन के दिन में 14 घंटा मोटिवेशन ही सुन रहे हैं, आप दूसरे टाइप के नशेड़ी हो जाएंगे। आप दूसरे टाइप के नशेड़ी हो जाएंगे। आप ये करिए, आप शक्ति के पीछे दौड़िए। शक्ति, मन की, शरीर की, आत्मा की। मैं, हमारे साथ एक से एक लोग चलते हैं। सलमान लड़का है वहां इलाहाबाद का, प्रयागराज का, सलमान पठान। 6 फुट का, 300 केजी का जवान, मार दे एक हाथ तो 20-25 फीट लोग जमीन के अंदर चले आए। सिक्योरिटी एजेंसी है उन लोगों की, सलमान पठान की, और सब मतलब शानदार, ईमानदार लड़का, डेडिकेटेड, कमिटेड लड़का। 300 आप बॉडी बना रखी, मारे एक हाथ तो 30-40 फीट जमीन के अंदर। शक्ति ने साधन व्यवस्था कर रखा है ना। तुम बिना शक्ति के जीवन जियोगे, सब कुछ मिलेगा बिना शक्ति के। कैक्टस की पूजा होगी, बताओ। चंद्रमा की पूजा होगी, पूजा पीपल की होगी, पूजा सूर्य की होगी। तुमको यार दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? अंतर्दृष्टि है ही नहीं, ध्यान तुम कर ही नहीं रहे हो। 16 तारीख सुबह 5 बजे ध्यान कराऊंगा, 5 से 6। ध्यान तुम कर ही नहीं रहे हो, अंतर्दृष्टि आएगी कहां से? शक्ति के पीछे भागो, शक्ति, पावर, साधना करो। पढ़ाई का उद्देश्य हो क्यूरियोसिटी और इंसाइट पैदा करना, और तपस्या। ये सब तुमको मिलता चला जाएगा। सब लग्जरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, पत्नी मिलेगी, पति, सब कुछ मिलेगा। और ये सनातन मतलब आत्मा, आत्मा ही सनातन है। और जो आत्मिक पथिक है वही सनातनी है। कितना बड़ी बात! जो आत्मिक पथिक है, जो आत्मा की खोज में है, वही सनातनी है। संस्कार विवेकहीन
कर्म बस किए जा रहे हैं, क्यों पता ही नहीं, खाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पता ही नहीं क्यों। अविद्या, विवेकहीनता, विवेकहीनता। आप आनंद लेने के लिए, मजा लेने के लिए आप कुत्ते की पूंछ में पटाखा बांधेंगे? मतलब आप सोच कर देखो, सिर्फ इमेजिन करके देखो, आप सिर्फ मजा लेने के लिए किसी जीव के पूंछ में पटाखा बांधेंगे? आप मजा लेने के लिए ब्लू फिल्में देख रहे हैं? तो इसका मतलब ये जो गुरु भगवान लोग हैं और ये जो संत महात्मा, जो जितने महान महान लोग हुए, सब बेवकूफ थे। अरे अपने घर में किसी बहुत महान विभूति जिसको आप मानते हो, जिसको आप मानते हो, उसकी फोटो लगाओ बड़ी सी, उसके जीवन शैली और अपनी जीवन शैली को मिलाओ। यही तो मूर्ति पूजा का सिद्धांत था। धर्म जो तुम्हें महान बना दे, जागृत कर दे और अंतिम स्थिति में भगवान बना दे। अंतिम स्थिति में भगवान बना दे। तो अपने जीवन की दिशा को सही करो, जीवन के सिद्धांतों को सही करो, मूलभूत सिद्धांतों को समझो, और जब समझने लगो तो किसी को समझाने मत जाना। कुछ लोग जीवन में बहुत ऐसे कारणों से परेशान हैं जिनका समझा रहे हैं लोगों को। भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए। भगवान कृष्ण तुम समझा लोगे हैं? सबको खुश रखना चाहते हैं कुछ लोग, कहते हैं सब लोग खुश रहे। अच्छा, सब खुश? सब हमको प्रेम करें? वाह। सब हमको सम्मान दें? अच्छा, भिखमंगे हो। जो पैसा मांग रहा है सिर्फ वही भिखमंगा नहीं है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, कुछ भी मांग रहा है। जो पैसा मांग रहा है वो तो बहुत छोटे स्तर का भिखमंगा है। जो प्रेम मांग रहा है, जो सम्मान मांग रहा है, पद मांग रहा है, भैया ये सब भिखमंगे हैं। तुम देने की स्थिति में आओ। भगवान कौन? जो सिर्फ देना जानता है। कुछ भी मांग लो परमात्मा से, प्रसाद दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। तुम्हारी बुआ जी तुमसे मिलने के लिए आई और विदाई करते वक्त तुमने उनको 15 लाख रुपया दिया और 5 लाख रुपया कैश उनके कुत्ते गले में बांध दिया, टोटल 20 लाख। उनके घर में तुम्हारी पूजा होगी।
नाक में यार तुम परेशान हो, तुम बिना मतलब परेशान हो, मांग रहे हो। कुछ मांगना नहीं है। अब ये जो 25वां श्लोक है, ये तो बड़ा शानदार श्लोक, बहुत शानदार। 25वां श्लोक, अव्यक्तो अयामि चिंतयो अयामि विकार्या अयामि उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचित तुम हर्ष। मतलब ये जो श्लोक है 25वां श्लोक, ये कह रहा है कि आत्मा से जो परिचय है, आत्मा से जो मुलाकात है, आत्मा का जो दर्शन है, वो इंद्रियों से नहीं हो सकता, सेंसेस और इंद्रिय विषय संयोग से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस्लाम जिना को क्यों मना करता है? तुम्हारे मुसलमान भाई इतने महान महान सिद्धांत लेके बैठे हुए हैं, लेकिन तुम अगर इस श्लोक को पढ़ो, 25वें श्लोक को पढ़ो, बड़ी शानदार बात है कि आप अगर गलत डायरेक्ट, फिर आज का थीम यही है, गलत डायरेक्शन। तो 25वें श्लोक में गुरु भगवान कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। तब जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है तो, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। क्या बात है! 10 लाख करोड़ रुपए की लाइन। जब तक इंद्रिय विषयों का संयोग है, तब तक आत्मा है तो, पर उसे जाना नहीं जा सकता। यानी जब तक आपकी आंखें बाहर सौंदर्य ढूंढ रही हैं, बाहर ब्यूटी, जब तक आपके कान बाहर संगीत सुन रहे हैं, जब तक आपकी जीभ बाहर स्वाद ले रही है, जब तक आपकी नाक बाहर गंध का स्पर्श कर रही है, जब तक आपकी स्किन बाहर एहसास कर रही है, और इन सब का बॉस मन जब तक बाहर भाग रहा है, तब तक दर्शन नहीं हो पाएगा। क्या बात है! देख लो, षड्यतन द्वादश निदान में इस षड्यतन की बात की थी हमने, 6 द्वारों की। देख लो क्या बात है। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है तो, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। इसीलिए तो सन्यासी एक बहुत बड़े नियम का पालन करते हैं, अपारिग्रह का। कि बाहर सब छोड़ दो। कुछ लोग नहीं समझ पाते तो घर ही द्वार छोड़ के चले जाते हैं। साधना जो होगी वो इन 6 की होगी। बाहर तो सब माया है, हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल परिवर्तन हो रहा है, खत्म। ये हिमालयास आज हैं कल नहीं रहेंगे, अरावलीज कल थे आज नहीं है, ये धरती आज है कल नहीं रहेगी, पर वो जो अमर तत्व है, गॉड पार्टिकल, आत्मा, वो तो अंदर है। इन 2 आंखों से ना उसे देखा जा सकता है,
इस कान से ना उसे सुना जा सकता है, इस जीभ से ना उसका स्वाद लिया जा सकता, हालांकि सबके पीछे वही है। इस नाक से ना उसका गंध लिया जा सकता है, इस स्किन से ना उसका एहसास, और ये मन तो। इसलिए सन्यासी इस सिद्धांत का पालन करते हैं अपारिग्रह, कि बाहर कुछ भी नहीं लेना। बाहर का सौंदर्य माया मिट जाएगा, बाहर का सौंदर्य माया। आज जाना टाइटैनिक मूवी की लास्ट सीन देखना, वो बुढ़िया वो जो लॉकेट लिए रहती है बहुमूल्य, फेंक देती है अटलांटिक में। जवानी का सौंदर्य और बुढ़ापा, इसीलिए साधना जवानी का विषय है। यही दरवाजे हैं, यही दरवाजे से वो जो चेतना बाहर भाग रही है, जब वो अंदर रिटर्न हो जाएगी तब कुछ क्रांति घटेगी। परिवार नहीं छोड़ना, पत्नी नहीं छोड़ने, बच्चे नहीं छोड़ने, अरे भैया ये हमारी जिम्मेदारी है। भगवान हमसे मिलेगा, पूछेगा अरे तुम तो नीचे वालों का साथ नहीं दिए, तुम हमारा साथ क्या दोगे? तुम अपने बच्चों को छोड़ के चले आए, कबीर तो नहीं छोड़े, बुद्ध बाद में पश्चाताप किया कि नहीं छोड़ना चाहिए था, गुरु नानक देव जी नहीं छोड़े। ये संसार नहीं छोड़ना है। बाबूजी, ये संसार नहीं छोड़ना है, ये माया छोड़नी है। और छोड़नी भी नहीं है, समझनी है कि ये सामने परिवर्तनशील। कितना भी इत्र लगा लो बाहर, कितना भी, अगर शरीर के विचार अच्छे नहीं हैं, अगर मन में विचार अच्छे नहीं हैं। आज इतने सारे लोग इतने तरह का डीओ और परफ्यूम और इत्र लगा रहे हैं, पता है क्यों? विचार हावी हो चुके हैं, भाव खत्म हो चुके हैं। शरीर में खुशबू भाव की देन है। शरीर में गंध निकलती है, जैसे कस्तूरी निकलती है, हिरन उस गंध में पागल होता है, ऐसे शरीर से भी निकलती है। लेकिन अगर विचार हावी हैं और उसमें भी कु, तो शरीर का जो दुर्गंध होगी वो असहाय होगी, असहाय होगी। वो लगा लो बाहर से जितना लगाना है। 25वां श्लोक कि आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, और जब तक इंद्रिय विषय संयोग है तब तक तो आपकी चेतना, जिसको दर्शन करना है वो बाहर भाग रहा है, जिसको मिटना है, मिलना है, वो बाहर भाग रहा है, और इन्हीं सब दरवाजों से बाहर भाग रहा है। कहां मिलेगा? दूसरी बात गुरु भगवान कहते हैं इसी श्लोक में, तो ये बात समझने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है। इसमें लोग कभी कभी बड़े भ्रमित हो जाते हैं। संसार छोड़ दें? क्यों छोड़ दोगे? परिवार छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। बेहोशी छोड़नी है, बेहोशी, बेहोशी छोड़नी। आप कुछ भी खाते हो, मटन खाते हो, मुर्गा खाते हो, कुछ भी खाते हो, अब की बार जब आप खाने बैठिएगा ना, 5 मिनट आप अगर साधना करते हैं, 5 मिनट आंख बंद करके और सांस पूरी गहरी ले जाइए। 5 मिनट आपकी वो जो खाने की हवस है वो मर जाएगी। और आप गौर करना कि आप चॉइस से नहीं खाते हो, आप हवस से खाते हो। जो आप कहते हो ना कि भैया हमसे ना छूटी, बेहोशी में खा रहे हो आप। ये सब कुछ नहीं छोड़ना है, बेहोशी छोड़ देनी है। मूर्छा एक बड़ा प्यारा वर्ड है, उसको छोड़ देना है, और धीरे धीरे बाहर जो आपको सुख की अनुभूति होती है, वहां से आप रिटर्न होना शुरू हो जाएंगे।
बस जिस दिन आप रिटर्न होना शुरू हुए, आप समझ लीजिए क्रांति की शुरुआत हो गई। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि आत्मा ना तो इंद्रियों का विषय है, तो आप कर लो जितनी कोशिश करनी है, वह अचिंत्य है, चिंतन भी नहीं किया जा सकता। थॉट, चिंतन, कांट यही तो कहता है, वेस्टर्न फिलोसोफर, कि सीमित बुद्धि से असीमित परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, कटोरे में समंदर को नहीं भरा जा सकता, तो फिर दोनों का मिलन कैसे हो? तो कटोरे को समंदर में फेंक दो, हो गया मिलन। जितने लोग कटोरे में समंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं वही परेशान हैं। कुछ नहीं करना है, इस कटोरे को उठाकर समंदर में फेंक देना है, बस हो गया मिलन। पर वो अहम नदी जब समंदर को पहली बार देखती तो घबरा जाती है। कभी नदी और समंदर को मिलते हुए देखो, क्या आवाज आती नदी से, पीछे पलटकर देखती कि मेरा वजूद, वो भूल जाती है कि वो समंदर के साथ मिलकर असीम वजूद की हो जाएगी। पीछे तो जा ही नहीं सकते, चिंता का विषय नहीं है, विकार रहित है, विकार रहित, विकार रहित। किसने देखा? तत्वदर्शियों ने। कौन? राजा जनक। अब देखो राजा जनक, एक सन्यासी उनके दरबार में पहुंचा, उसने कहा हम संत होके अपने आप को नहीं साध पा रहे हैं और आप राजा होकर संत हैं, कैसे संभव है? मैं संसार छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। तो राजा जनक सिंहासन से उतरे, गए, स्तंभ था, उसी स्तंभ को पकड़ लिया, लगे चिल्लाने कि स्तंभ से कि छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ क्यों नहीं रहा? सन्यासी ने कहा यार, एक तो जवाब देने दूर छोड़ दो, नाटक कर रहे हो यार। क्या नाटक कर रहा हूं? तुम्हें जवाब मिला कि नहीं? मैंने स्तंभ को पकड़ रखा है, स्तंभ ने मुझे नहीं पकड़ रखा है, हमने संसार को पकड़ रखा है, संसार ने हमें नहीं पकड़ रखा है। और संसार का एक नियम है, जो आपको प्रेम करे उससे आप प्रेम करो, बाकी सिर्फ धर्म निभाओ। सबसे प्रेम करोगे तो फंस जाओगे, फिर तो बहुत बुरा फंस जाओगे। धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, भाई का धर्म, हर चीज का एक धर्म है, उस धर्म को निभाना बहुत जरूरी है। चिंता का विषय नहीं है, तो चित्त का निरोध करना है। और चित्त में बादल घूम रहे हैं, चित्त में बादल घूम रहे हैं, और जब तक बादल घूम रहे हैं, इसलिए ध्यान का एक चरण ऐसा है जो बड़ा खतरनाक चरण है। मौन होकर सिर्फ बैठना है, कुछ आपके हाथ में है ही नहीं, अक्रिया है ध्यान। जहां आपने कुछ किया, आपका मैं एक्टिवेट हो गया। कुछ उसकी क्रियाएं हैं, शुरुआत में ट्रेनिंग कराने के लिए होती हैं, बैठाने के लिए होती हैं, आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो, यहाँ लाइट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ ट्यूबलाइट है, वहां खंभा लगा है, वो टीवी चल रही, फलाना चल रहा, वो सिर्फ आपको बैठाने के लिए है। एक समय आएगा जब आप बैठने लगोगे, उसके बाद सिर्फ बैठना है। फिर आपको गाना गाना है, दीवाना तेरा तुझे यूं बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आए ना आए। आप पैदा हुए, वो आपका हाथ पकड़ा हुआ था, धीरे धीरे आपने उसका हाथ छोड़ना शुरू कर दिया, और आप मन के स्तर पर इतना हावी हो गए कि वह आपसे बहुत दूर हो गया। है तो आपके बहुत अंदर ही, लेकिन दूर बहुत हो गया। ये दूरी किसने जनरेट की? आपने। उसने आपको नहीं छोड़ा, आपने छोड़ा। मैं बढ़ता चला गया। अब जब मैं घटता चला जाएगा और घटते 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 जिस दिन मैं डिसअपियर हो जाएगा, वो आ जाएगा।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। इंद्रियों का विषय नहीं है दर्शन। इसलिए तो भारत के इतिहास में, भारत में और पश्चिम में शब्द है फिलॉसफी, द लव फॉर नॉलेज। प्लेटो, एरिस्टोटल, realm ऑफ आइडियाज। लेकिन भारत में उसे कहा गया दर्शन, जो सिर्फ देख कर ही जाना जाए। इसलिए भारत की परंपरा अद्भुत है। राजा जनक, बुद्ध, महावीर, शंकर, आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी, संत रविदास, और भारत का ये आकाश मंडल इतने तारों से भरा हुआ है, जिसमें मेरे सबसे प्रिय, अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे सबसे प्रिय है संत कबीरदास जी। मैं उनकी तरह मूर्ख, मैं उनकी तरह ज्ञानी, मैं उनकी तरह अनपढ़, बस वो मेरी तरह अपराधी नहीं थे। बड़ा सादा उच्च जीवन रहा उनका। जहां भी मुझे दर्शन में डाउट पैदा हुआ, जिस चीज को भी लेकर, मैंने कबीरदास जी को खोला, और एक सेकंड में जो बात बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े संतों की समझ में नहीं आई, उसकी वजह है कि मेरा मन एवरेज है थोड़ा सा। आप लोगों का बड़ा मन है, आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, आप प्रकांड पंडित हैं, मेरा एक सामान्य सा मन है। ये तत्वदर्शी है, न ये पंडित है, न ये पुरोहित है, न ये मौलाना है, न ये पादरी है, ये तत्वदर्शी है। चित्त का निरोध कर चुके हैं, विकारों से रहित है, बाहर का आनंद ले रहे हैं और अंदर का भोग कर रहे हैं, असीम का भोग कर रहे हैं, असीम का। वो जो आप देखते हो ना संतों को, अरे यार धोती पहने हैं, धोती पहने हैं, पूरा ब्रह्मांड इनका है। तुम एक लेवाइस की जीन्स पहन लिया, भिखमंगे, तुम बहुत अमीर हो गए हैं। तो घड़ी पहने हो 1 लाख रुपए की, सांस नहीं आ रही है, सुई लगवाते हो तो मुंह जो है चिंपैंजी की तरह हो जाता है। तत्वदर्शी, मेटाफिजिक्स, बाहर का आनंद ले रहे हैं और अनंत का भोग कर रहे हैं, असीम का। और चूंकि इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, चित्त का विषय नहीं है, इसलिए सिर्फ इशारा करते हैं। वो इशारा बाइबल में है, वो इशारा कुरान में है, वो इशारा श्रीमद् भगवत गीता में है, बहुत सारे ग्रंथों में है, आदि ग्रंथ में है। और आपसे कहते हैं कि अगर इशारा समझ में आ जाए तो आ जाना, आत्मिक पथ पर आ जाना। और एक बार तुम आत्मिक पथ पर चलने लगे, फिर ये पूरी कायनात की शक्ति तुम्हारे साथ हो जाती है। परीक्षाएं लेती है, गाली सुनवाएगी तुमको, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा अगर मैं जिंदा है तो गाली बुरी लगेगी। अगर अवधोजा अपने आप को कुछ मान रहा है तो उसको गाली बुरी लगेगी। जब वो जानता है अवधोजा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तब काहे लगेगी।
सबको गाली नहीं दिलवाता हो। बड़े किस्मत वालों को गाली भी दिलवाता है। सबसे निवेदन है, आप सबसे निवेदन है कि आप 16 तारीख को सुबह 5 बजे से शो शुरू होगा। स्वामी करमवीर जी 1 घंटे आपको योग सिखाएंगे, आधे घंटे आपको योग सिखाएंगे और आधे घंटे में आपको ध्यान कराऊंगा। 5 से 7 तक आसपास आपकी क्लास सुबह वाली चलेगी। आप सब सादर आमंत्रित हैं और यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा। और आप सारे लोग हमारे अगर किन्हीं कारणोंवश यूट्यूब पे वो डाला जाएगा, लेकिन आप हमारे उस पे आ सकते हैं, हमारे ऐप पे आ सकते हैं, अवधूजा ऐप, या आप या फिर आपको YouTube पे लाइव कर दिया जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। और आओ इस समुद्र मंथन को जारी रखें, अमृत तत्व की तरफ बढ़े, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व का कल्याण करें। तो धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।